मोरू मोरू मारूफ है आप? मोरू मारूफ मोरू 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 खाली मोरू। तो अच्छा नहीं ये मुझे मैं मारूफ और मोरू को ना मिक्स कर गया हूँ। हाँ हाँ अच्छा सिनेरियो ये हुआ है। गलत ये कवर कर रहा हूँ। अच्छा पकड़ लिया मैंने। पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ने का मज़ा ना आया और बहुत दफ़ा फेल हुआ। बहुत से स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि माँ बाप ने कहा कि यार तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में हमें बता दे। मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, राइटिंग का शौक़ है। तो खड़ा हो गया मैंने कहा फिर उनको समझ आई कि असल में गुस्से में मजाक नहीं कर रहा। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ओके जी, तो आज हमारे साथ मौजूद है एक मारूफ यूट्यूबर जिनकी खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आप देखते रहते हैं और उन वीडियोस के अंदर ये ज़बरदस्त किस्म का स्क्रिप्ट जो कि बाज़ दफ़ा आपके मुआशरती रवैयों को एक्सप्लेन करता है, कई दफ़ा ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और कई दफ़ा आपको कुछ सिखा कर जाता है। तैमूर सलाहुद्दीन जिनको मारूफ के नाम से भी जाना जाता है, मोरू मोरू मारूफ है आप? मोरू मारूफ मोरू 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 खाली मोरू। एक है लड़का मेहदी मालूफ। अच्छा हाँ वो एक और इंसान है। तो अच्छा नहीं मुझे मारूफ और मोरू को ना मिक्स कर गया हूँ। हाँ हाँ अच्छा सिनेरियो ये हुआ है। गलत ये कवर कर रहा हूँ। अच्छा पकड़ लिया मैंने आपको। ये बेहतरीन हो गया। अच्छा तैमूर भाई, मोरू मोरू व्हाट्स दिस, लाइक ये क्यों मशहूर है? यार मेरी बहन बचपन में ना तोतली थी। अच्छा। तो वो उससे तैमूर बोला नहीं जाता था तो उसने पहले मूर का फिर उसने मूलू का, ठीक है, और फिर सारों ने मजाक करती रही और मूरू मूरू और फिर वो नाम लग गया मोरू। सो ये फैमिली बेस्ड है, ये फैंस की तरफ से नहीं है? नहीं फैंस की तरफ से नहीं। ओके ऑलराइट। सो बेसिकली आपकी वीडियोस जो होती हैं मतलब वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हैं और आपने कई लोगों को इस चीज़ की जो है वो एक डायरेक्शन भी दी कि आप लोग यूट्यूब के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब सबसे पहले ब्लॉग बनाना और अपनी वीडियोस बनाना, ये मतलब कैसे आपको आइडिया आया? यार मैंने तो बाहर से लोगों को देखा वो ऑलरेडी ब्लॉग्स बना रहे थे। कॉमेडी स्केचेस से मैंने शुरू किया था। कॉमेडी पाकिस्तान में कम था तब? हाँ पाकिस्तान में कम था और वो यही था कि मैंने बाहर से देख के पहले अडॉप्ट किया शायद। लेकिन पाकिस्तानी ऐसे थे जिनने कॉमेडी स्केचेस वगैरह किए हुए थे और मैं और इरफान जुनैद जो दो हैं जिनने व्लॉग्स बनाना शुरू किए ज़्यादा। ओके। और फिर लोगों ने उसके बाद करना शुरू कर दिया। बट ये पहले का एक ट्रेडिशन था जो बाहर अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है। बहुत ज़्यादा चल रहा है। सही। तो अभी आप जो भी वीडियो वगैरह बनाते हैं उसके पीछे क्या लाया अमल होता है और क्या आप सोच के बनाते हैं? मतलब हमेशा आप टारगेट करते हैं सोशल इशूज़ को या इसके अलावा एंटरटेनमेंट भी हमेशा मतलब जेन में रहती है? मुझे एंटरटेनमेंट पहले आती है और सोशल इशू अगर मुझे बहुत कोई ज़्यादा मेरी लाशऊर में कोई ऐसी बात हो जो मुझे कहनी है तो वो खुद ब खुद ही निकल आती है स्केच के अंदर। मैं कोशिश नहीं करता कि मैं किसी को सोशल इशू के ऊपर कोई लेक्चर दूं या कुछ, क्योंकि उससे इंसान सैटायर बन जाता है जिसमें आप मतलब सरकास्टिकली उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। सैटायर कर सकते हैं और सैटायर से आई थिंक एक मैसेज अगर आपने पास करना है पॉलिटिकल या सोशल या सोशो पॉलिटिकल कोई भी आपने मैसेज आगे कमेंट्री करनी है वो आप सैटायर के जरिए करेंगे तो एंटरटेनिंग होगी लोगों के लिए, वो देख लेंगे। वरना उनको लगेगा भाषण है और वो तब्दील कर देगा। तो तैमूर भाई अमूमन आपकी वीडियोस के अंदर अमूमन क्या तकरीबन हमेशा ही होता है, बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि कोई और आर्टिस्ट भी हो, आप खुद ही मतलब मल्टीपल रोल्स कर रहे होते हैं। हाँ। तो इन पे काफ़ी टाइम भी लगता होगा। तो एक वीडियो मुरतब करने के लिए नाज़रीन जानना चाहेंगे जो आप 10 या 12 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसके लिए कितना टाइम आपको दरकार होता है? हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। हफ्ता 10 दिन एक वीडियो में लिखी भी जाती है वीडियो, उसमें शूट भी की जाती है, उसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी होती है, सब कुछ सारा कुछ मिला के 10 से 12 दिन में एक वीडियो सिंथेसाइज होती है। हाँ तो एवरेज। तो आप अकेले हैं या ऑन बोर्ड और भी दोस्त आपके साथ हैं जो कि मिलकर? मैं कोलैबोरेट तो करता रहता हूँ दूसरों के साथ जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स हैं। कराची में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर जो आपकी सोलो मतलब होती हैं वीडियोस वो टोटली ऑन बोर्ड? उसमें मैं होता हूँ, एहसान होता है। एहसान अब ब्लॉग्स भी करता है। आपने अगर ब्लॉग्स देखें तो उसमें एहसान एक कैरेक्टर है हमारा अपना साथ होता है। ठीक है। तो एहसान हमेशा या कभी कभार रोल कर लेता है लेकिन कैमरे के पीछे हमेशा खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो ही होते हैं कैमरे के पीछे। हाँ वही। और जो स्क्रिप्ट होता है वो टोटली आपका मतलब बनाया हुआ होता है? मेरा होता है। मैं दोस्तों को कई दफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ, वो कोई आइडियाज़ दे देते हैं। अपनी माँ को भी सुनाता हूँ। मैंने सात बहू वाली एक लिखी थी, अम्मी ने भी 2-3 आइडिया उसमें दिए थे। तो मतलब कि ज़ाहिर बात है अम्मी से किस तरह ना पूछूँ इस चीज़ के बारे में। तो पूछता हूँ मैं लोगों को, मैं सुनाता हूँ उनको और उनसे इनपुट लेता हूँ। इस YouTube की वीडियो वाली जो सारी आपकी फेम है माशाल्लाह, इससे पीछे का जो तैमूर सलाहुद्दीन है नाज़रीन उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि स्टडी वगैरह का क्या सिनेरियो है? आपने पढ़ रहे हैं, छोड़ दिया, कैसा किया? छोड़ दिया। पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ने का मज़ा ना आया और बहुत दफ़ा फेल हुआ। बहुत से स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि माँ बाप ने कहा कि यार तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में हमें बता दे। तो मैंने कहा मुझे फिल्म प्रोडक्शन में डिग्री करने दें, क्योंकि पहले वो मुझे मौसीकी में पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैं पढ़ना असल में मौसीकी चाहता था। उन्होंने कहा ये कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं। सही। तो उन्होंने बाद में 3-4 कॉलेज से बाहर गिरने के बाद उन्होंने कहा कि यार क्या करना है बता दे खुद। सही। मैंने फिल्म प्रोडक्शन जब कहा और उनने मुझे
मौका दिया पढ़ने के लिए, तो उसके बाद से मेरे ग्रेड्स भी ऊपर चले गए और तब से मैं बेहतर ही करता रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आजकल व्लॉग्स के अलावा और क्या सीन है आपके ब्लॉग्स के अलावा? ब्लॉग्स भी करता हूँ, म्यूजिक भी बजाता हूँ, कॉमेडी स्केचेस भी कर लेता हूँ, कभी कभार आतिफ असलम के साथ भी आपने स्टेज शेयर किया और वैसे भी आप गाते हैं और इतना अच्छा माशाल्लाह गाते हैं। स्टूडियो की आपकी सोलो प्रोडक्शन भी हम लोग देखते रहते हैं, सभी लोग देखते होंगे। ये बताइए कि म्यूजिक में इंस्पिरेशन कौन है? म्यूज़िक में आतिफ असलम आपने एक नाम दिया, बहुत बड़ी मेरी इंस्पिरेशन है। उसके अलावा सजाद अली हैं, आबदा परवीन है, कैलाश खैर है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान रहे हैं, उनकी तरह कभी गा नहीं सकता। उसके मगरबी भी बहुत हैं, उनके अंदर जॉन डेनवर, बॉब डिलन आ जाते हैं, पर्ल जैम आ जाता है, डेव मैथ्यूज़ आ जाते हैं, जेफ बकली। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनता हूँ, तो मैं अगर अभी शुरू कर दूँ तो वो एक प्रिसाइजली कौन सा जॉनर है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मज़ा आता है आपको? किस जॉनर का? पहले मैं खाली रॉक बहुत ज़्यादा सुनता था, जिसमें गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिर मैं अकूस्टिक फोक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था। फिर उसके बाद अब ऐसा है कि जब मुझे कोई ऐसी चीज़ सुनने को मिले जिसका कोई जॉनर मुझे समझ ना आ रहा हो, तो मुझे वो बड़ा पसंद आता है। जिस तरह आजकल मैं सुन रहा हूँ, एक जेम्स ब्लेक एक लड़का है, उसका जॉनर जो है वो हर एक चीज़ का मिक्स है, तो वो सारा बनाया हुआ, कोई नई चीज़ लगे, कोई नई चीज़। हाँ, तो खुद भी कुछ सोच रहे हैं इस तरह को कुछ सिंथेसाइज करने के हवाले से? मैं करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट तो करता रहता हूँ अपने म्यूज़िक के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक थोड़ा कम मुश्किल ना हो लोगों के लिए समझना, तो मैं डाइजेस्टेबल बनाने के लिए उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करता हूँ कि एक जॉनरा में डाल दूँ या इधर कहीं डाल दूँ। लेकिन बीच में मेरी एल्बम के अंदर एक दो गाने हैं जो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। बिल्कुल सही। तो भाई अमूमन ये होता है कि आपकी वीडियोस वगैरह देख के ना लोगों को फील होता है कि आप अगर कभी सीरियस में तो लग रहा होता है कि नहीं आप तंजिया सीरियस है और आप अभी 1 मिनट में चुटकुला दे देंगे, तो ऐसा कभी हुआ कि कोई दोस्त कंफ्यूज हो गया, यार तू सीरियस है कि मजाक में है? हाँ हुआ है बहुत, और अजीब सी बात है, आपने पूछा, एक दफ़ा मैं बहुत गुस्से में था और मैं ज़मीन पे लेटा हुआ था। मरियम एक म्यूज़िक वीडियो थी मेरी, उसको शूट कर रहे थे और मुझे 7-7 घंटे ज़मीन पे लेट के बस इस तरह करना पड़ता था और वो स्टॉप मोशन थी, तो मैं तंग आ गया क्योंकि इन लोगों ने हैवी मेटल म्यूज़िक लगाया। हैवी मेटल मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो लगाया मैंने कहा म्यूज़िक चेंज कर, म्यूज़िक चेंज कर। ये देख रहे मुझे समझ में मजाक कर रहा, और मैं गुस्से में हूँ और वो थोड़ी देर बाद मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा म्यूज़िक चेंज कर। फिर उनको समझ आई कि असल में गुस्से में मजाक नहीं कर रहा। ये बहुत आता है मेरे साथ कि लोग समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आप क्या देख रहे हैं आना, मतलब प्रॉपर इन होंगे आप उसके अंदर या ऐसी सोलो प्रोडक्शन आपको? यार सोलो प्रोडक्शंस का मज़ा बड़ा आता है क्योंकि मैं लिखने को भी मुझे मिलता है, मुझे एक्ट करने को भी मिलता है, मुझे पोस्ट प्रोडक्शन का भी शौक है, सिनेमेटोग्राफी भी अपनी करने का शौक है, तो और मैंने जब भी किसी और के लिए काम किया ना जिसने मुझे डायरेक्ट किया तो हमेशा बुरा रिजल्ट आया। अभी तक कोई अच्छा रिजल्ट आया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कम चांस देना चाहिए सिचुएशन को। शायद मैं डायरेक्शन लेता भी सही तरह नहीं हूँ, शायद मुझे आदत भी नहीं है, लेकिन जब एक ऐसा आपको मिल गया है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, म्यूजिक, एक्टिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ मैं एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो मैं उसको क्यों छोड़ूं? बिल्कुल सही। उससे मैं दूर जाना ही नहीं चाहता। फिल्म में आप आएंगे कभी हमें नजर या कैसे? एक फिल्म में अभी मैंने एक्टिंग की है 2-3 दिन के लिए, अगर मगर अभी रिलीज नहीं है। अच्छा, रिलीज तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में। ओके। और अगर मगर एक और फिल्म है जिसके अंदर मैंने कैमियो किया था, चले थे साथ, वो रिलीज हो चुकी है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो जो ऐसे यूट्यूबर्स जो कि आपको देख रहे हैं फिलहाल और वो चाहते हैं कि वो भी इस जॉनरा के अंदर आए, उनको क्या पैगाम? उनको ये पैगाम है कि आप अपनी दिलचस्पी को फॉलो करें। अगर वो यूट्यूब के लिए मशहूर होने के लिए आ रहे हैं तो वो गलत अप्रोच है। अप्रोच ये होनी चाहिए, जिस तरह अभी मैं जी टेक केयर से मिला हूँ, उनको टेक्नोलॉजी का शौक है। अब उन्हें टेक्नोलॉजी का शौक पहले आया और उसकी वजह से उन्होंने देखा अब मैं इससे क्या जोड़ सकता हूँ जिससे आगे मैं पूरी ज़िंदगी खुशी में गुजार सकूँ। मेरा भी ऐसा ही है, मुझे म्यूज़िक का शौक है, मुझे एक्टिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, तो मैंने ये चीज़ें जो शौक था मशहूर होने से पहले का शौक, उसके बाद मैंने सोचा कि यार इससे पैसे किस तरह बना सकते हैं, मईशत का सहारा किस तरह हो सकता है। तो अपनी दिलचस्पी को पहले रखें और उसके बाद बाकी आगे जो पैसे और मशहूर शोहरत और मशहूर मारूफ होने, जो आपने मारूफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बनने के लिए बाद में उसको रखें। ये मुझे जनरली मुझे नजर आता है। मुझे यूजुअली लोग जो कहते हैं ना कि मुरू भाई मैं भी आपकी तरह फेमस होना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आप मेरी तरह एक्टर नहीं बनना चाहते, मेरी तरह म्यूजिशियन नहीं, आप मेरी तरह फेमस होना चाहते हैं, आप कभी ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि होंगे भी नहीं। असल में वो चीज़ इतनी मुश्किल है करनी, जो दूसरा हुनर है उसको नहीं, जब तक आप सीखने की तरफ अपनी तवज्जो करेंगे ना तो तब तक आप ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। तो ये आप कह रहे हैं तैमूर भाई, तो तैमूर भाई आपसे बात करके यार बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। नाज़रीन, आप देख रहे थे तैमूर सलाहुद्दीन को, मूरू को, और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू भी सुन रहे थे। और ऐसी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द पॉइंट।